अजंता ये महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के अजिष्ठा गांव में है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद के अजिष्ठा गांव में है क्या? अजंता की पहाड़ी। ये गुफाएं ये गुफाएं सतपुड़ा पहाड़ी को काट कर बनाई गई है, जो अर्धचंद्राकार है। अर्धचंद्राकार है, अर्धचंद्राकार पहाड़ियां हैं। देखो अजंता है, ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र राज्य भारत का, उसमें औरंगाबाद जिला है। औरंगाबाद से लगभग 100 किलोमीटर दूर, लगभग 100 किलोमीटर दूर एक गांव है जिसका नाम अजिष्ठा, और अजिष्ठा गांव में एक सतपुड़ा नामक अर्धचंद्राकार पहाड़ियां बनी हुई है। अर्धचंद्राकार, ठीक है, ये पहाड़ियां हैं। इसके पास से ही ऐसे एक नदी जा रही है, इसके पास से ही ऐसे एक नदी जा रही है जो इसको अर्धचंद्राकार काट रही है, इस पहाड़ी को अर्धचंद्राकार काट रही है। ये नदी के कारण ही ये अर्धचंद्राकार हुई है, अन्यथा ये वैसे तो पूरी, अगर नदी नहीं होती तो यहां तक ये पहाड़ी दिखती तो अपने को पूरी गोल पहाड़ी दिखती, लेकिन ये अर्धचंद्राकार पहाड़ी है। इस पहाड़ी का नाम है सतपुड़ा, इस पहाड़ी का नाम है सतपुड़ा। ये जो नदी बह रही है, इस नदी का नाम है बाघोरा, इस नदी का नाम है बाघोरा। ये नदी बह रही है, ये पहाड़ी है। इस अर्धचंद्राकार पहाड़ी को काट कर इसमें गुफाएं बनाई गई हैं, जिसमें टोटल गुफाएं हैं 30। अर्थात कितने गुफाएं हैं? 30 गुफाएं, 30 गुफाएं हैं। ये 30 गुफाएं बनाई गई है जो अर्धचंद्राकार पहाड़ी में है। कहाँ है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। अजिष्ठा नामक गांव है। अजिष्ठा का रूपांतरित नाम हुआ, अजिष्ठा का नाम रूपांतरित हुआ और इसका नाम क्या रखा गया? अजंता, आधुनिक में। जैसे मैंने एक बार पहले भी बताया था आपको, जैसे आपके पास में, अगर आपके नजदीक में, आपके पास में कोई आपसे पूछे कि जैसे आप अपने घर पे हो, आप घर से कोई अगर आपको बाहर के लिए बोलता है कि बाहर देख के आना कितने व्यक्ति बैठे हैं, और आप लोग कहेंगे अंदर जाके कि हाँ 5-7 व्यक्ति बैठे हैं। कितने? 5-7। कितने बैठे हैं? 5-7। अपन बोल क्या रहे हैं? बोल रहे हैं 5-7, ऐसे बोल रहे हैं क्या? कई बार क्या बोलते हैं अपन? 5-7। कितने व्यक्ति हैं? 5-7 व्यक्ति हैं, ये बोलते हैं। जबकि शुद्ध नाम है 5-7। 5-7 अपन कभी ऐसे बोलते हैं? नहीं। जल्दबाजी में आप तुरंत अपन क्या बोलेंगे? कितने व्यक्ति हैं? 5-7 व्यक्ति हैं। 5-7 पान, ये पान है, पान थोड़ी होता है, 5 होता है। इसकी वजह से अपन क्या, ये शुद्धिकरण नाम तो ये है, लेकिन इसका क्या हो गया? अपभ्रंश नाम हो जाता है 5-7। मतलब शॉर्ट में नाम जाओगे, अपन जल्दीबाजी में बोलते हैं। अपन संधि पढ़ेंगे, हिंदी में संधि पढ़े होंगे आप लोग, तब कई बार शॉर्ट नाम, अपभ्रंश नाम, टुकड़ों में विभाजित नाम आता है, तो कई बार इसका नाम जैसे 5-7 बोलते हैं अपन। उसी प्रकार अजिष्ठा का धीरे धीरे रूपांतरित नाम क्या हो गया? अजंता। और धीरे धीरे इसका नाम रूपांतरित क्या हो गया? अजंता। इस प्रकार अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है, जो औरंगाबाद से 100 किलोमीटर दूर। देखो औरंगाबाद में एक गांव है जिसका नाम है जलगांव। जलगांव, औरंगाबाद से अगर अजिष्ठा जाना होगा अपने को तो अपन बस द्वारा जाते हैं, लेकिन औरंगाबाद में अगर औरंगाबाद से अपने को अजिष्ठा रेल से जाना हो, ट्रेन से जाना हो, तो औरंगाबाद से अपने को जलगांव जाना पड़ता है, और जलगांव से ट्रेन में बैठ के अजिष्ठा जाना पड़ता है। ये इसका एड्रेस है। मतलब तो अपने को शुद्धिकरण में अपने को नाम, अपने को इसका अजंता का कहाँ स्थित है, ये कहाँ याद रखना है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजिष्ठा नामक गांव में अजंता की पहाड़ियां स्थित है, या अजंता की गुफाएं स्थित है। यहां तक अपने को ध्यान रखना है।
यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, इसमें कुल 30 गुफाएं हैं, कुल 30 गुफाएं हैं। गुफाएं दो प्रकार की मानी गई है। गुफाएं कितने प्रकार की मानी गई है? दो प्रकार। दो प्रकार कौन से हैं? चैत्य, विहार। शाबाश, चैत्य और विहार, ये दो प्रकार की गुफाएं मानी गई। ठीक है, देखो ये अर्धचंद्राकार पहाड़ी है, इसको एक एक को काट के और इसमें गुफाएं निर्मित की गई हैं। इन गुफाओं में क्या है, जो गुफाओं का मुख्य द्वार है बहुत अति सुंदर बनाया गया है। गुफाओं का मुख्य द्वार अति सुंदर बनाया गया है। तो इस गुफाओं के द्वार के कारण, अति सुंदर द्वार के कारण इसको क्या बोलते हैं कि यहाँ पर प्रवेश द्वार अति सुंदर है गुफाओं का। तो ये किसके अंतर्गत आता है? ये वास्तु के अंतर्गत आता है, वास्तुकला के अंतर्गत। तो मतलब ये वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, वास्तुकला बहुत अच्छी है। इसके अंदर जैसे ही जाएंगे तो अपने को भित्ति चित्र मिलेंगे, दीवारों पर चित्र बने हुए मिलेंगे। तो इसलिए किसके लिए प्रसिद्ध हो गई? चित्रकला के लिए। अर्थात इसमें बहुत अच्छे चित्र बने हुए, तो ये चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हो गई। इसके अंदर अगर अपन और देखते हैं तो उसमें सुंदर मूर्तियां भी निर्मित की गई है, मूर्तियां भी बनाई गई हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये मूर्ति कला के लिए भी प्रसिद्ध हो गई। कहने का मतलब ये मूर्तिकला, चित्रकला, वास्तुकला का त्रिवेणी संगम है। त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम है, याद रखिएगा इस बात को। मूर्तिकला, चित्रकला, वास्तुकला आदि का त्रिवेणी संगम है। अर्थात जो अजंता की गुफाएं हैं उनमें तीन कलाओं का सुप्रसिद्ध मेल है, मिलाप है। और इन तीन कलाओं को लोगों के सामने उजागर करने में अपने को कब प्रकाश में आई थी? अपन ने पढ़ा था कल, कब प्रकाश में आई थी? 1819 में। शाबाश, 1819 में प्रकाश में आई थी। और 1819 में प्रकाश में कैसे आई कि अजिष्ठा गांव में एक सेना की टुकड़ी, एक सेना का दल आया हुआ था। और उस सेना के दल में से जो कर्नल था, मुख्य कोच था, कर्नल था, उसने क्या किया? उसने शिकार के लिए वो निकल गया अजिष्ठा गांव के जंगलों में। तो जैसे अजिष्ठा गांव के जंगलों में शिकार के लिए निकला वो, तो वहां के आसपास के क्षेत्र में वो शिकार ढूंढ रहा था। उसी वक्त उसको एक लड़का दिखाई दिया, एक बच्चा दिखाई दिया। उस बच्चे ने कहा कि साहब मुझे अगर आप पैसे दो तो मैं आपको बहुत अच्छी एक चीज दिखाता हूँ। उसने कहा दिखाओ। तो वो उसके साथ जाता है, दिखाता है क्या? ये गुफाएं। और कहता है देखो साहब इतने अच्छे चित्र है, आप मुझे पैसे दे दो। तो वो देखकर अचंभित रहता है कि इस जंगल में, इस पहाड़ी में इतनी अच्छे चित्र, मूर्तियां और गुफाएं हो सकती हैं। उसने यह कहकर पास के अजिष्ठा गांव से कुछ व्यक्तियों को बुलाया और इसकी सफाई करवाई। इससे जो भी पेड़ वेड़ थे उनको साफ करवाया और इन गुफाओं में अंदर जाके देखा तो बहुत अच्छे चित्र और मूर्तियां मिली उसको। उसने क्या किया? इन चित्रों को लोगों के सामने उजागर किया। धीरे धीरे करते करते 1947 तक ये इन गुफाओं की सुरक्षा होने लगी। और सुरक्षा का मतलब भारत सरकार का एक विभाग होता है जिसको बोलते हैं पुरातत्व विभाग। पुरातत्व, ये विभाग होता है। शाबाश। तो इस विभाग के माध्यम से इसकी रक्षा की जाती है। जैसे जैसे अपने सुरक्षा करता है पुलिस विभाग है। एक अपने जैसे अपने आसपास के जंगल हैं तो उन जंगलों की सुरक्षा कौन करता है? वन विभाग। ऐसे ही यहाँ की सुरक्षा कौन करता है? पुरातत्व विभाग। ये विभाग इनकी सुरक्षा करता है, इनकी मरम्मत करवाता है। इनमें जो भी चित्र वगैरह कोई टूट गए हों, कोई जैसे गिर गए हों, उन चित्रों को ये वापस पुनः निर्मित करवाते हैं वहां पे। ठीक है, मूर्तियों को सुरक्षित रखते हैं। क्योंकि यहाँ पर बहुत से जैसे कोई साधु संत रहते थे, वहां कुछ व्यक्ति रह जाते थे, अनजान व्यक्ति रहते थे। तो वो जब खाना वाना पकाते थे तो चूल्हे की धुआं वगैरह से वो चित्र सारे खराब हो गए थे। उन सभी चित्रों की इन्होंने मरम्मत भी करवाई है, वापस पुनः भी निर्माण करवाया है। तो यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इस 30 गुफाओं में से अधिकतर गुफाएं क्षीण हो चुकी हैं, टूट चुकी हैं, लेकिन कुछ गुफाएं अभी भी सुरक्षित हैं। कुछ सुरक्षित गुफाओं में कौन कौन सी हैं? 9, 10, 16, 17, 2, 1। 9, 10, 16, 17,
2 1, ये गुफा नंबर है। देखो ये गुफा नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे गुफा नंबर लिखे हुए हैं। तो पहले क्या था, पहले हुआ ये कि आज से 2010 से पहले इसमें टोटल 29 गुफाएं थी, टोटल 29 गुफाएं थी। लेकिन हुआ क्या कि यहां पर जैसे ये गुफाएं बनी हुई हैं, ये गुफाएं ऐसे लगभग लाइन से गुफाएं बनी हुई है, समझो ये गुफाएं हैं। इन गुफाओं को यहां पर नामांकन लिखा हुआ है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ऐसे लिखा हुआ है, नामांकन लिखा हुआ है। अब यहाँ क्या हुआ, जैसे आते 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 थे यहाँ 14 नंबर गुफा आ गई, ये 15 नंबर गुफा आ गई। इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक दीवार थी, किसी कारणवश वो दीवार टूटी, तो पता चला कि इसमें थोड़ी सी आगे जाने पर यहाँ एक गुफा और बनी हुई अंदर। इसके अंदर जाने पर पता चला कि यहाँ एक गुफा और बनी हुई है, और उस गुफा में बहुत अच्छे चित्र हैं, बहुत सुंदर चित्र बने हुए हैं। तो उस गुफा का नामकरण करने के लिए इन्होंने क्या किया, जैसे ये 14 नंबर गुफा थी तो इसको कर दिया 14B, और ये हो गई 14A। ऐसे ये गुफाएं टोटल मिला के 30 हो गई। नहीं तो पहले 29 ही गुफाएं थी, लेकिन बाद में कितनी गुफाएं हो गई, 30 गुफाएं हो गई। आपको याद रखने की बात यह है कि कभी पूछा जाए आपसे कि कौन सी 2 गुफाओं के मध्य तीसरी गुफा निर्मित हुई या खोज हुई या मिली, तो अपन बताएंगे 14 और 15 नंबर ये गुफा के मध्य एक गुफा का और पता चला, जिसे 14B या 14B के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये आपको कंठस्थ याद रखना है, यहां तक किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखो, अपन ने चैत्य और विहार की बात की, तो इसमें 2 प्रकार की गुफाएं हैं, चैत्य और विहार। चैत्य गुफाएं वो होती हैं जिसमें भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना की जाती है। चैत्य गुफा वो होती है जिसमें भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना की जाती है। विहार गुफा वो होती है जिसमें भगवान बुद्ध के जो पुजारी होते हैं वो निवास करते हैं, आराम करते हैं। ठीक है, ऐसे इनमें से 5 गुफाएं तो चैत्य हैं और 25 गुफाएं विहार है। 5 चैत्य गुफाएं हैं जिसमें भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना की जाती थी, और 25 विहार है जिसमें भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना करने वाले लोग निवास किया करते थे। ठीक है, ये 5 जो चैत्य गुफाएं हैं, इन 5 चैत्य गुफाओं में है 9 10 19 26 और 30। 9 10 19 26 30, ये गुफाएं 5 गुफाएं हैं जो चैत्य गुफा कहलाती है। 9 नंबर की गुफा इनमें से, 10 नंबर की गुफा, 19 नंबर की गुफा, 26 नंबर की गुफा और 30 नंबर की गुफा चैत्य गुफा कहलाती है। इनके अलावा 30 गुफाओं में से जो शेष गुफाएं बची हुई हैं वो विहार गुफाएं हैं। तो याद रखेंगे ये नामकरण भी और ये नाम भी याद रहेंगे, कौन कौन सी गुफा चैत्य है। 9 10 19 26 और 30, 9 10 19 26 और 30, ये गुफा कौन सी है, चैत्य गुफा है। यहां तक किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। एक बार अपन यहां तक के एक बार वापस रीड कर रहा हूं लाइन टू लाइन, किसी को समस्या नहीं आनी चाहिए, फिर इससे आगे बढ़ते हैं अपन। देखो, अजंता महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। औरंगाबाद से आगे 100 किलोमीटर दूर अजिष्ठा नामक गांव है जिसमें ये गुफाएं प्राप्त हुई है। ये गुफाएं सतपुड़ा पहाड़ी है जो अर्धचंद्राकार पहाड़ी है अजिष्ठा नामक गांव के पास में। उस पहाड़ी को, अर्धचंद्राकार पहाड़ी को काट कर 30 गुफाएं निर्मित की गई है। ठीक है, इस सतपुड़ा पहाड़ी के जस्ट नीचे से एक बागोरा नामक नदी भी बह रही है, एक बागोरा नामक नदी भी बह रही है। यहाँ पर कुल 30 गुफाएं हैं। गुफा 2 प्रकार की हैं, चैत्य और विहार। चैत्य वो होती है जिसमें भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना होती है, विहार वो होती है जिसमें भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना करने वाले अनुयायी या पुजारी निवास करते हैं या आराम करते हैं। चैत्य गुफाएं 5 हैं, इसमें 9 10 19 26 और 30 नंबर की गुफाएं हैं। बाकी शेष बची सभी गुफाएं विहार गुफाएं हैं। इन गुफाओं में त्रिवेणी संगम माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला का अनूठा संगम है, इसलिए इनको त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। इन गुफाओं की देखभाल पुरातत्व विभाग करता है। ये गुफाएं 1819 में प्रकाश में आई थी। इन गुफाओं में से 14 और 15 नंबर की गुफा के मध्य एक गुफा और मिली अपने को, जिसको 14B के नाम से जाना जाता है।
यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। किसी को समस्या है तो पूछ लो। ये लो, अजंता की गुफाओं में दो सबसे मुख्य बात है, वो है एक नंबर की भित्ति चित्र ज्यादा बने हुए हैं। यहाँ पे क्या बने हुए हैं? भित्ति चित्र। भित्ति चित्र क्या होते हैं? जिनको दीवार पे बनाया जाता है। दीवार पर बने चित्रों को भित्ति चित्र कहा जाता है। तो भित्ति चित्रों की संख्या यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में है। इसके अलावा अपन वास्तुकला और मूर्तिकला की बात कर रहे हैं। यहाँ पर वास्तुकला भी बहुत अच्छी है और मूर्ति भी बहुत अच्छे अच्छे बनाई गई, जिसमें आप बात करेंगे अपन आगे चल के कि 26 नंबर की गुफा है, उसमें 52 फुट के भगवान बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई है। 52 फुट, और 52 फुट वो मूर्ति खड़ी है, तो वो गुफा कितने ऊपर तक होगी? और फिर गुफा इतनी बड़ी है तो उस पहाड़ को काट कर और फिर वो इतनी बड़ी गुफा का निर्माण किया गया है। सोचो कितनी मेहनत की होगी उस समय के चित्रकार ने, कलाकार ने। भित्ति चित्र ज्यादा बने हुए हैं। अब ये भित्ति चित्र उस समय पहाड़ी को काटकर बनाते कैसे थे? वे पहाड़ी तो काट ली उन्होंने, लेकिन जैसे पहाड़ी को काटा होगा तो पत्थर है, वो तो उबड़ खाबड़ होंगे, कैसे उन्होंने इस चित्र का निर्माण किया होगा, वो अपन प्रक्रिया देखते हैं। देखो, सर्वप्रथम चूना गोबर को बारीक गारे के रूप में बना लिया जाता था। चूना और गोबर को मिलाकर बिल्कुल बारीक रूप बना लिया जाता था उसका, बिल्कुल बारीक, और उसको पानी में भिगोकर लगभग 1 या 2 दिन तक उसको रखा जाता था। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से वो गारा बन जाता था। उस गारे से उसकी खुरदरी दीवार, जो खुरदरी दीवार होती थी जिसकी कटाई करते थे पत्थर की, तो खुरदरी दीवार होती थी, उस पर वो लेप करते थे और लेप करके उसको प्लेन बना लेते थे। उसको प्लेन, बिल्कुल प्लेन बना लेते थे। इस गारे को कई दिन तक पानी में फुलाने के बाद, क्योंकि पानी में फूलता था ये गारा, जैसे फूला तो ये बिल्कुल चिकना हो जाता था, और चिकना होकर ये बहुत गाढ़ा रहता था। उसके अंदर पेड़ का गोंद वगैरह भी मिश्रण कर लिया जाता था, अंडे की जर्दी भी मिश्रण कर ली जाती है, अंडे का जो जर्दी होती है वो भी मिश्रण कर ली जाती है उसमें, और सब मिक्स करके फिर उसका लेप किया जाता था बिल्कुल सपाट कलर में। इस गारे में धान की भूसी भी मिलाई जाती थी, धान जो चारा होता है उसको भी अपन इसमें मिला लेते थे उसमें, वो उस समय के चित्रकार इसमें मिलाकर और फिर इसको लेप करते थे। आपने आज भी कई गांवों में देखा होगा जिसमें कच्चे घर हैं। कच्चे घर का मतलब जो, अब हालांकि कच्चे घर कहीं नहीं है, लेकिन फिर भी कई जगहों पर जैसे पशुओं वगैरह को, पशु वगैरह उनको बांधने के लिए, या फिर मिट्टी का चूल्हा बनाया जाता है, उस चूल्हे को लीपने के लिए, लेव बोलते हैं, लीपना बोलते हैं, ठीक है, उसका लेप लगाने के लिए जो गोबर काम में लिया जाता है, उस गोबर में आज भी चारा, गेहूं का चारा, जौ का चारा, इस चारे को मिश्रित किया जाता है। उससे होता क्या है, उससे इसमें पकड़ अच्छी होती है, पकड़ बहुत अच्छी होती है इस गारे में। इस हिसाब से उसका लेप किया जाता है चूल्हे पे, अपन ने देखा होगा। लेकिन उस समय जो कलाकार था उसने क्या किया, उस समय कलाकार ने जो चूना और गोबर था उसका मिश्रण किया, उसमें अंडे की जर्दी मिलाई, उसके अंदर पेड़ का गोंद मिलाया, और गोंद के अंदर उसने मिश्रण करके थोड़ा सा चारा भी डाला, चारे की भूसी उसमें डाली गई, उसको बिल्कुल अच्छे से मिक्स किया गया, उसको फूलने के लिए रख दिया गया, और फूलने के लिए रखने के बाद में उसको दीवार पे लगाया गया। देखो, इस गारे में धान की भूसी मिलाकर उसको लगाया जाता था, प्लास्टर की पहली परत। अब ऐसा हो गया, लगा दिया उसको, लगाने के बाद में इस पे प्लेन और व्हाइट कलर से, अर्थात चूने से वो उस पे लेप और लगाते थे, और वो लेप होता था 1 से 1.25 इंच मोटा, 1 से 1.25 इंच मोटा लेप और लगाते थे उसके ऊपर। पहले तो उन्होंने गारा लगा दिया, उसके ऊपर लेप कर दिया, फिर उसके बाद में चूने का एक बार लेप और करते थे, और वो भी 0.25 से 1 इंच मोटा लेप करते थे। ठीक है, इसके बाद में इस प्रकार गुफा पर सफेद प्लास्टर का लेप चढ़ा दिया जाता था। इस प्रकार गुफा पर सफेद प्लास्टर का लेप हो जाता था। इस प्रकार सफेद, बिल्कुल गुफा पूरी चारों तरफ से बिल्कुल क्लियर सफेद हो जाती थी, बहुत सुंदर होती होगी उस समय। ठीक है, उस समय पूरी सफेद गुफा बन जाती थी। फिर उस पे चित्रण कार्य किया जाता था। इतना सब कुछ करने के बाद में उस पे चित्रण कार्य शुरू किया जाता था। इतना सब कुछ करने के बाद उसमें चित्रण कार्य शुरू होता था। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो भित्ति चित्र करने की अपन ने विधि पढ़ी है, लिखने की कोई बात नहीं है इसमें, लिखने में बहुत टाइम वेस्ट होगा, लिखने की कोई बात नहीं। मैंने बताया है, मुझे मैंने सारी बात बताई आपको कि कैसे गोबर और चूने का मिश्रण किया जाता है, कैसे उसमें गोंद मिलाया जाता था, कैसे उसके अंदर चारा मिलाकर और उसमें अंडे की जर्दी मिलाकर उसको 1-2 दिन के लिए फूलने के लिए रखा जाता था। फिर जैसे वो बहुत अच्छा और चिकना हो जाता था, उसको दीवार पे, खुरदरी दीवार पे लेप लगा दिया जाता था। जैसे वो लेप कंप्लीट हो जाता, उसको सूखने के बाद में उस पर 0.25 इंच या 1 इंच का
सोने का प्लास्टर किया जाता था, सोने से प्लास्टर किया जाता था, बहुत प्लेन, और पूरी गुफा व्हाइट कलर की हो जाती थी। ठीक है, फिर उसके ऊपर चित्रण कार्य शुरू किया जाता है। यह हो गई भित्ति चित्रण बनाने की प्रक्रिया। कैसे? विधि। कभी भी आपसे पूछा जाए कि भित्ति चित्र बनाने की विधि, विधि याद रखना। आधा 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, या तो आधा नंबर का या 1 नंबर का। इस विधि को याद रखेंगे आप, और बहुत इजी तरीके से विधि है, ऐसी कोई खास बात नहीं है, तो इसको आप अच्छे से याद रखें। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखो, इन गुफाओं में, क्योंकि अपन ने बात की कि यहाँ टोटल गुफाएं 30 हैं, बात की अपन 30 गुफाएं हैं, तो ये जो 30 गुफाएं हैं, इनमें से अपन ने बात की है कि 5 है चैत्य और 25 है विहार। तो चैत्य गुफा में, विहार गुफा में फर्क क्या होता था? क्योंकि अपने को तो चित्र तो सब में मिले हैं, सब में मिले हैं, तो इसमें फर्क ये होता था कि जो 5 गुफाएं हैं, इनमें चित्र मूर्ति दोनों बनाई जाती थी। सबसे बड़ी बात, इनमें सिर्फ चित्र मिले अपने को, इनमें चित्र मूर्ति दोनों बनाई जाती थी, चित्र मूर्ति दोनों बनाई जाती थी। और इसकी सबसे बड़ी बात क्या थी कि इसकी पूरी दीवार पे ही चित्र मूर्तियां बनाई जाती थी। एक दीवार पे चित्र बना दिया, इधर मूर्ति बना दी, इधर चित्र बना दिया, इधर मूर्ति, पूरी दीवार को घेर के रखा जाता था, पूरी दीवार को। वो होता था चित्त, वो होता था चित्त, अर्थात पूजा अर्चना करने की। 25 नंबर, जो बाकी शेष 25 गुफाएं बची हुई हैं, जो विहार मूर्ति गुफाएं हैं। दीवार पे बनाते थे या पत्थर से? क्या? मूर्ति वैसे दीवार में उभार कर बनाते थे या वैसे पत्थर से बनाते थे? दीवार पे भी बनाई जाती थी, दीवार को भी काट कर बनाई जाती थी, क्योंकि वो पत्थर ही तो होता था दीवार में, उसमें भी बनाई जाती थी। और दीवार के अलावा पत्थर की, चुनार के बलुआ पत्थर की भी मूर्तियां बनाई जाती थी। यहाँ पर जो चुनार पत्थर होता है, बलुआ पत्थर होता है, उसकी भी मूर्तियां बनाई जाती थी अलग से भी। जैसे 26 नंबर गुफा की अभी मैंने बात की थी आपके सामने, 52 फुट बुद्ध के मूर्ति के बारे में, वो पत्थर से अलग से बनाई गई है, दीवार में नहीं। हालांकि दीवार में बहुत सी मूर्तियां बनाई गई है इसमें, खंड शिला बोलते हैं या शिलालेख बोलते हैं उनको, शिला चित्र बोलते हैं उनको, वो सारे शिला चित्र भी बनाए गए हैं। तो इसके साथ साथ वैसे भी बनाई गई हैं। इसके अलावा जो 25 विहार गुफाएं बची हुई है, इनमें सिर्फ चित्र मिले हैं। वो भी चित्र कौन से? मनोरंजन और भगवान बुद्ध के सिर्फ आख्यान के लिए, जातक कथाओं के रूप में, मतलब भगवान बुद्ध की कथाओं के रूप में इसमें मिला है वर्णन। ठीक है, ये है विहार गुफाएं। ऐसे इस 30 गुफाओं का डिवाइडेशन हुआ है। अब इन गुफाओं में अपन ने बात की थी कि जैसे अर्धचंद्राकार पहाड़ी है, मान लो ये पहाड़ी है, ऐसे पहाड़ी है, तो इस पहाड़ी में क्या है, जैसे गुफाएं बनाई गई हैं ये। अब ये गुफाएं हैं, इन गुफाओं में क्या हुआ है कि यहां से जैसे कलाकार बनाने लगा और यहां से वापस आया, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे नाम लिखते आया, यहां आ गया 30 में। तो सबसे पहले गुफा कौन सी बनी? 30 नंबर। सबसे बाद में कौन सी बनी थी? 1 नंबर। क्योंकि वो बनाता हुआ तो इधर से गया था, लेकिन नामकरण लिखता हुआ इधर से आया है, तो वो इधर से सबसे बाद में जिस गुफा पे बनाया, उस गुफा पे 1 नंबर लिख दिया, उस गुफा पे 1 नंबर लिख दिया। तो ये सबसे बाद की गुफा हो गई। ठीक है, ये सबके बाद की गुफा हो गई और ये सबसे पहले गुफा हो गई। इसमें ऐसा भी हुआ है। दूसरा कारण इसमें क्या हुआ है, जैसे मान लो ये पहाड़ी है, अशोक का काल आया, यहां पर 2 पहाड़ी बना दी, सॉरी 2 गुफाएं बना दी। ठीक है, 3 गुफाएं बना दी, 2 गुफाएं बना दी। फिर किसी और का काल आया, कुषाण काल आया, फिर 2 गुफाएं बना दी इधर, 1 गुफाएं इधर बना दी। फिर किसी और का काल आया तो उसने इधर गुफाएं बनवा दी, इधर गुफाएं बनवा दी। तो अलग अलग काल में अलग अलग गुफाएं बनी हुई है। तो अलग अलग बनी हुई, तो जैसे सबसे पहले कौन सी गुफा बनी? अशोक के काल में, तो ये 9 और 10 नंबर आ गए मान लो ये। फिर बाद में कौन सी बनी? 11 नंबर, 12 नंबर, और इधर कौन सी आई? 8 नंबर। तो बाद में कौन सी गुफा बन गई? 8 10 12, क्योंकि 9 10 पहले बन गई। ऐसे ये कंफ्यूजिंग वाला थोड़ा सा मैटर है इसमें, कि इसमें गुफाएं अलग अलग काल में अलग अलग बनी हुई है। पहले 2 गुफा कोई बना गया, फिर 2 गुफा कोई और कोई बना गया, फिर 5 गुफा और कोई बना लिया, ऐसे गुफाएं बनी हुई। तो इसमें जो सबसे प्राचीन गुफा है, सबसे प्राचीन गुफा मानी गई है, वो 13 नंबर की गुफा मानी गई है। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, अजंता में सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है? प्राचीन गुफा 13 नंबर गुफा है। सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है? 13 नंबर। मतलब 13 नंबर गुफा सबसे फर्स्ट में बनी थी, सबसे पहले बनी थी, इसलिए वो सबसे प्राचीन है। इसका समय लगभग माना गया है 200 ईसा पूर्व। इसका समय माना गया है 200 ईसा पूर्व।
अब ये तो हो गई गुफा की बात, सबसे प्राचीन गुफा। सबसे प्राचीन चित्र किसमें बने हैं? सबसे प्राचीन चित्र वो बने हैं गुफा संख्या 9 और 10 में। सबसे प्राचीन चित्र हैं वो बने हैं गुफा संख्या 9 और 10 में। क्योंकि जैसे मान लो 13 नंबर गुफा किसी ने बनाई होगी तो बना के उसने छोड़ दी, उस समय उसमें चित्र कार्य हुआ नहीं। फिर 9 और 10 नंबर गुफा थी, उसमें चित्रण कार्य हुआ, उसमें चित्रण कार्य हुआ और उस चित्र कार्य को देखकर फिर 13 नंबर में भी बनाया गया। तो सबसे पहले कौन से बना? 9 और 10 में। अर्थात सबसे प्राचीन जो चित्र बने हैं वो कौन सी गुफा में बने हैं? 9 और 10 नंबर गुफा में वो चित्र बने। ठीक है, ऐसे इन चित्रों का डिवाइडेशन हुआ। देखो 9वीं व 10वीं गुफा सबसे पहले चित्रित गुफा है। सबसे पहले पहली गुफा और सबसे पहले मतलब क्या हुआ इसमें कि 9 और 10 गुफा जो है ये सबसे पहले चित्रित की गई गुफाएं मानी गई हैं। दोनों क्वेश्चन याद रखेंगे। सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है? 13 नंबर। और सबसे प्राचीन चित्र कौन से है? 9 और 10 में। याद रखेंगे इसको। देखो इसके आगे है, इसका कालक्रमानुसार इसका डिवाइडेशन किया गया है। अब डिवाइडेशन कैसे किया गया है कि कौन सी गुफा कब निर्मित की गई थी। तो इसका डिवाइडेशन है कि जैसे 13वीं गुफा है वो सबसे प्राचीन गुफा है, उसमें चित्र जो मिले हैं वो सबसे प्राचीन नहीं है। ठीक है, और जैसे 9 और 10 नंबर की गुफा है वो सबसे नई गुफा है, 13 नंबर से नई गुफा है लेकिन उसमें चित्र सबसे प्राचीन है। ऐसा कुछ उल्टा सिस्टम इसमें बना हुआ है, जो उसमें आपको सिर्फ ध्यान रखने की बात यह है कि सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है? 13 नंबर। और सबसे प्राचीन चित्र कौन सी गुफा में बने हुए हैं? 9 और 10 में। बस ये बात आपको याद रखनी है। यहां तक किसी को कोई समस्या है क्या? एक जो गुफा है उस गुफा के अंदर एक शिलालेख, सभी गुफाओं में शिलालेख मिले हुए हैं। सभी गुफाओं में शिलालेख लिखे हुए मिले हैं। इन गुफाओं के आधार पर, इन शिलालेखों के आधार पर इस शिलालेख पे ईस्वी लिखी हुई है। जैसे इस 9 और 10 में गुफा में जैसे अपन बात कर रहे हैं कि 13वीं गुफा सबसे प्राचीन है भाई। क्यों है? क्योंकि 13वीं गुफा में जो शिलालेख मिला है उसके नीचे लिखा हुआ है 200 ईसा पूर्व। तो ये, और फिर जैसे इसमें अपन बात करें 9 और 10 में तो इसमें लिखा हुआ है 300 ईसा पूर्व। तो मतलब इसके जस्ट बाद इसमें चित्रण हुआ और फिर इसके जो चित्र बने हुए हैं चित्र, उन चित्रों के नीचे लिखा हुआ है 600 ईसा पूर्व। इसका मतलब इसके चित्र सबसे बाद में बने। शिलालेख 200 ईसा पूर्व में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये गुफा तो 200 ईसा पूर्व में ही बन गई थी। 9-10 गुफा है, इसमें गुफा तो नहीं है क्योंकि गुफा में तो इसमें 500 ईसा पूर्व लिखा हुआ है शिलालेख में, तो 500 ईसा पूर्व, लेकिन चित्रों के नीचे लिखा हुआ है 300 ईसा पूर्व। तो इसका मतलब गुफा पहले ये बनी है लेकिन चित्र सबसे पहले इसमें बने हैं। सही है? तो किस आधार पे पता चला? ये भी बात पूछने वाली है, शाबाश। ये शिलालेख के आधार पर पता चला अपने को। इसमें शिलालेख लिखे हुए हैं, इसमें सन लिखी हुई है, कई चित्रों के पास में सन लिखी हुई है 200 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व। इसका वर्ण विभाजन भी अपन करेंगे, क्रम विभाजन भी अपन करेंगे कि कैसे कालक्रम के अनुसार ये चित्रित गुफाएं हैं। देखो अभी बनाते हैं कैसे क्या हुआ था। देखो कालक्रम, इनका गुफाओं का जो कालक्रम है वो पढ़ रहे हैं अपन। कालक्रम देखो, गुफा संख्या 9 व 10 एक नंबर पे है। गुफा संख्या 9 व 10 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के इसमें चित्र मिले हैं। 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व। अब देखो गुफा संख्या 8 व 10, गुफा संख्या जो 8 व 10 है उसके स्तंभ बने हुए हैं इनके अंदर। तो 8 व 10 के जो स्तंभ बने हुए हैं वो स्तंभ बने हुए हैं 350 से 500 ईसा पूर्व। 350 से 500 ईसा पूर्व। ये सिर्फ अपन जनरल नॉलेज के लिए, अपन सिर्फ याद करने के लिए कि कौन सी गुफा कब निर्मित की थी, इसीलिए पढ़ रहे हैं अपन ये सब। ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, बहुत बहुत रेयर केस में पूछा जाता है, नहीं तो मुश्किल इसके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं आता है कि 9 व 10 कौन सी सन में बनी, 8 व 10 कौन स्तंभ कौन से, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अपन अपने हिसाब से कि अपने को पता होना चाहिए कि कौन सी गुफा कौन सी। कल को कोई क्वेश्चन आ ही जाए, मान लो कि 9 व 10 कौन सी सन में निर्मित की गई थी, तो 200 ईसा पूर्व में, 200 ईसा पूर्व में इसमें निर्मित हुई। ऐसे इसलिए अपन ये चीज पढ़ रहे हैं। देखो आगे की गुफा संख्या 10 से 17 350 से 500
ईसा पूर्व। कौन सी? 10 से 17 के चित्र, ये स्तंभ की बात कर रहे थे, ये चित्र की बात कर रहे हैं यहाँ पर। गुफा संख्या 10 से 17। अब आती है बात चौथे नंबर पर। चौथे नंबर पे है 4, 6, 11, 15। 4 गुफा संख्या, गुफा संख्या 4, 6, 11, 17। 4, 6, 11 और 15, सॉरी 15 ये गुफाएं बनी हुई 350 से 500 ईसा पूर्व के मध्य। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करें गुफा संख्या 1 व 2 की, तो 500 से 628 ईसा पूर्व। गुफा संख्या 1 और 2 गुफा संख्या। और जो इनके अलावा जो बाकी बची हुई गुफाएं हैं उनका अपने को पता नहीं चल पा रहा, क्योंकि वो बिल्कुल क्षीण गति में है, वो टूट चुकी हैं लगभग थोड़ी थोड़ी, इसकी वजह से उनका अपन नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो ये गुफाओं का निर्माण काल है, देखो गुफा संख्या 9 व 10 जो बनी थी वो 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के मध्य बनी, और गुफा संख्या 8 व 10 के जो स्तंभ हैं वो 350 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के मध्य बने। गुफा संख्या 10 व 17 है वो 350 से 500 ईसा पूर्व के मध्य बनी है। गुफा संख्या 4, 6, 11 और 15 है वो भी 350 से 500 के मध्य। मतलब ये तो सब लगभग बराबर है, ये तो सब लगभग बराबर है, यहां से लेकर यहां तक। ये लो, इसका तो याद करने की जरूरत ही नहीं है अपने को, इसका तो बस ये करना है कि 350 से 500 एक याद रखना है। बाकी ये 9 और 10 200 ईसा पूर्व से 500 300, और 1 व 2 है वो 500 से 628। तो ये सबसे नई गुफाएं हो गई, ये सबसे नई गुफाएं हो गई। ठीक है, समझ में आया क्या? देखो मैंने एक बात बताई थी आपको, वैसे टाइम हो चुका है, मैंने एक बात बताई थी ऐसे कि ऐसे गुफाएं बनी है, ऐसे इधर से बनी और इधर से नामकरण होता है। तो इधर 30 नंबर की गुफा है, ये बनाई, फिर 29, फिर ऐसे बनाई, तो 1 नंबर गुफा तो सबसे पहले हुई, 30 नंबर सबसे बाद में हुई। तो यहाँ भी अपन बात कर रहे हैं कि 628 में सबसे लास्ट में कौन सी बनी है? 1 और 2। ठीक है, किसी को कोई समस्या है क्या यहाँ तक?